अस्सलाम वालेकुम बदर भाई, बहुत बहुत स्वागत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में द हयाज अली शो में पॉडकास्ट 88 की तरफ से मैं सबसे पहले आपको ये शो का मकसद बता रहा हूँ। ये शो का मकसद है जो यंग जनरेशन है जी वो थोड़े से भटके हुए हैं। यहाँ तक कि मैं कम से कम काफी सारे कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ। पीपल हाइड, लोग शर्माते हैं कि वो चीता कैंप से हैं जी और कुछ कुछ कंपनीज में ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्ड या फिर जो सुनाई हुई बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं, वो ऑलरेडी वहां पे बहुत मशहूर है जी मतलब उनके दिमाग में एक बैड इमेज बना हुआ है चीता कैंप का। जी जी सो व्हाट वी एक टीम हैज डिसाइडेड कि एक सिक्के के एक पहलू तो नहीं रहते, दो तरफ रहते हैं। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट उसके अदर साइड को जानने के लिए। जी जी मतलब एक तरफ खराबी है, एक तरफ अच्छाई भी है। यहीं से भी पढ़े लिखे कामयाब हुए बहुत लोग हैं हर इंडस्ट्री में। तो वैसे ही वैसे शख्स को यहाँ पे लाके उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस को जानने का मकसद इस शो का हमने पूरी कोशिश की। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। शुरुआत करते हैं आपके चाइल्डहुड लाइफ से। मैंने शुरुआत की थी 88 जो हमारा जो चैनल है उसके 88 एरिया में ही मेरी जो बचपना गुजरा है। मैं बीपीटी कॉलोनी में, जो बीडीएलबी कॉलोनी जिसे कहा जाता है, चीता कैंप से आप बस पकड़ के जाएंगे तो वो 2-4 स्टॉप पे आ जाती थी। लेकिन हमारा जो बचपन से जो मेरा ताल्लुक है वो चीता कैंप से, क्योंकि मेरी फैमिली जो है, हम लोग साउथ इंडिया से, तो हमारी फैमिली पूरी तकरीबन हमारी फैमिली जो है वो चीता कैंप में रहती थी। तो लोगों का नजरिया ये था कि चीता कैंप बोले तो एक स्लम एरिया, अंडर डेवलप एरिया, उसको अंडरडॉग समझते थे। जैसे आज के तारीख में हम कहेंगे अंडरडॉग समझते थे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चला कि वहां से लोग, अच्छे लोग भी निकले हैं और बहुत कुछ किया हुआ है। चंद लोग एक खराब हो सकते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर दी। उसकी वजह से आप पूरे चीता को वो नहीं खराब बोल सकते। चीता कैंप मैंने वहां पे बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखी है जो मुझे बताती है कि औरतें, खास करके हमारी औरतें जो मतलब अंडर द पॉवर्टी लाइन रहती, वो अपने बच्चों को कैसे अपब्रिंगिंग करती। उनका मैं देखता था बच्चों को, वो भले अपने बेसिक नेसेसिटी नहीं, लेकिन बच्चों को बकायदा यूनिफॉर्म पहना के वो स्कूल लेके जाती थी। बैग बस्ता जो भी है डाल के उनको, वाटर बॉटल, टिफिन में कुछ बिस्किट्स, कुछ चिक्की आप लोग, पता नहीं आप लोग अभी खाते नहीं होते चिक्की। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा दूर भी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। चिक्की उक्की ऐसी छोटी बिस्किट वगैरह डाल के जाते हैं। लेकिन उस टाइम से बच्चों को, लेकिन उनको मिशन ये दिया गया था कि भाई हाँ, हमें कुछ, हमने आगे चल के तरक्की करनी है। आप बच्चों को ये नहीं फोर्स कर सकते कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर। समटाइम यू नीड टू गिव लिवरेज। बच्चों को दे देना चाहिए कि उसको क्या पसंद है। मैंने जहां तक जायजा किया है, हमारे पास चीता कैंप में आईटी सेक्टर के बंदे बहुत अच्छे निकले। क्योंकि फिलहाल मैं कतर में रहता हूँ, मैं कुछ खास 5 लोगों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट इदारे में आईटी प्रोफेशनल्स है, आईटी मैनेजर का काम कर रहे हैं वहां पे। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं 1994 में जो पुलिस स्टेशन से नीचे उतर के, तो कॉर्नर में जो लाल मैदान का जो राइट साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग है, नीचे एक चाय की दुकान है, उसके ऊपर स्कॉलर क्लासेस आपने सुना होगा। तो मैंने कंप्यूटर क्लास खोली थी फॉर एन ईयर। मैंने जब 12th पास आउट किया था, तो मैंने उस टाइम पे, यू नीड टू इमेजिन, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चेम्ब्यूर कंसल्टेंट से किया था, जिसमें लोटस, डीबेस 3+ और कोबोल और टर्बो सी, ये प्रोग्रामिंग मैंने सीखा था। लोटस 1-2-3+ वर्ड प्रोसेसिंग का उस टाइम पे इतना नहीं था। तो मैं बच्चों को वहां पे सिखाता था। हमने एक क्लास खोली थी, अबू बकर भाई बोल के एक थे, उन्होंने मुझे क्लास खोल के दी थी। वो हमने मैक्सिमम 6 महीना तक, देखो उस टाइम पे भी हमने कोशिश की। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994-96 की बात कर रहा हूँ, वो 1-2 साल के बाद। उस टाइम पे भी हमने बहुत कोशिश की थी कि बच्चे आए, लेकिन रुझान कम होने की वजह से बच्चों का मतलब खेल में, अभी मैंने आपको बताया था, वो फिजिकल एक्टिविटीज होने की वजह से उनको रुझान यहाँ नहीं था। तो वो ज्यादा मुझे क्लास में इतने बच्चे नजर नहीं आए। मैं खुद पढ़ाता था। I was in the age of 18 that time, 18 और मे बी I'm talking about 20, लेट 20s में था। तो मैं बच्चों को पढ़ाता था। 6 महीना कोशिश किया, नहीं हुआ, वहां पे चला, तो हमें मजबूरन क्लास बंद करनी पड़ी क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे कम थे। तो ये मेरा कॉलेज के जो लाइफ मैं बता रहा हूँ। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई वेंट अब्रॉड क्योंकि हमारे घर में फैमिली बड़ी होने की वजह से मजबूरन ऐसा पड़ा कि मुझे जाना पड़ा। मैं इन एज ऑफ 22.5 ईयर, मे बी मैक्सिमम 23 साल का रहूंगा मैं ग्रेजुएशन करने का। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं लोकल काम भी करता था वहां पे।
ऐसा नहीं समझे कि बच्चे अगर जो पढ़े लिखे नहीं है या नहीं पढ़ते या पढ़ने के बाद उनको नहीं, तो आपके दिमाग में पहले से ये रहना चाहिए कि कुछ एम होना चाहिए। पैसा ही कमाना बड़ी बात है, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा मिशन ये है कि मैं आगे चल के कुछ ना कुछ करूं, अपने लिए करूं, अपनी सोसाइटी के लिए करूं। और खास करके हमारे घर की जो औरतें होती हैं, वो कहा जाता है ना, अगर एक बाप पढ़ा लिखा होगा तो एक घर पढ़ा लिखा बनता है, लेकिन अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो सारा माशरा यानी पूरे सोसाइटी को एक अच्छी माँ तालीम मिलती है। तो आप कतर में आई थिंक अप्रोक्स 15-20 इयर्स? नहीं, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद 1997 में कुछ ऐसे हालात हुए तो मुझे यूएई जाना पड़ा। सबसे पहले मैं यूएई में था, 10 साल मैंने यूएई में अपनी लाइफ गुजारी वहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर शुरू किया था। डॉक्यूमेंट आईटी में ही, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्रेजेंटली आप आईटी? नहीं, आईटी में नहीं है, आईटी बैकग्राउंड में नहीं, मैं ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बैकग्राउंड में था, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड ही काम था, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग किया वहां से, फिर मुझे वो स्कोप नजर नहीं आया क्योंकि लोगों ने इतना रुझान नहीं दिखाया, तो मेरा स्कोप हट गया। फिर मैं कमर्शियल इसमें चला गया, मैंने कॉमर्स किया था, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल से फिर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट। फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करता था, जी शारजा में थी कंपनी, उसमें मैं 5 साल काम कर चुका हूँ ऐसे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, जो कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का डॉक्यूमेंटेशन करता था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को ग्रो किया, फिर वहां पे मुझे तनख्वाह कम थी, 2,500 नहीं, मतलब नहीं ये 2,500 रियल कम है, 2,500 दिरहम यूएई में दिरहम होता है, कम है। तो फिर मैंने जंप की दूसरी कंपनी के लिए, वहीं होते हुए कोशिश करता था। कोशिश मेरा ये पैगाम है बाकी लोगों के लिए कि कोशिश नहीं छोड़े नहीं, अपनी कोशिश करते रहे, मेक श्योर दैट यू अचीव दैट वन। तो मैं फिर बाद में आगे चल के अबू धाबी में काम करके फिर दुबई में काम किया, एमआर प्रॉपर्टीज में। वहां पे मेरी यहाँ जितनी तनख्वाह थी उससे डबल हुई, वहां कुछ 3 साल काम किया। फिर उसके बाद मुझे वापस अपॉर्चुनिटी मिली अबू धाबी में, इत्तिसलात, आपने नाम सुना होगा, टेलीकम्युनिकेशन जैसा यहाँ का एयरटेल है, वहां पे 2 साल काम किया, वहां पे फिर उससे डबल मैनीफोल्ड हुई मेरी तनख्वाह। उसके बाद फिर बच्चों को लेके आया, मेरी फैमिली को वहां पे लाके रखा, मैं ये सब किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मुझे 10 साल मैंने वहां काम किया। उसके बाद फिर मैं अभी फिलहाल कतर में 2013 में माइग्रेट हुआ हूँ। आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ए हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट, परचेसिंग हेड मैं काम कर रहा हूँ। मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मल्टी नेशनलिटीज हैं, जॉर्डन के भी हैं, फलस्तीन के भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, कुछ नेपाल के भी हैं, तो मल्टीनेशनल। इट्स अ चैलेंज। जीसीसी में मैं आज तकरीबन 20-22 साल हो गए, मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा, और सालों के साथ में मैं काम किया। और अभी भी मेरा पैगाम 88 के लिए यही है कि ये एक बंदा जब वहां से निकल कर यहाँ तक पहुंच सकता है, यू ऑल्सो हैव एन एबिलिटी, आप लोग के पास भी काबिलियत है, आप लोग भी वहां पहुंच सकते हैं। ग्रेट। एक छोटी सी ये सरप्राइज ये है कि ये कतर में एक लोकल कतर का एक एफएम चैनल है 107, तो उसमें इनको एज ए रेप्यूटेड गेस्ट बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपसे पर्सनली, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्यों बुलाया गया था, ताकि लोग भी जाने और क्या बात हुई एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस। जी बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने का। उसमें 2013 में मैं जब कतर गया था, उसके बाद 2018 में मुझे वहां से मेरा सोशल नेटवर्क था, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग होने की वजह से मैं बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ मैं। अब जहाँ पे मैं फॉर अ गुड कॉज, ऑन अ गुड कॉज, प्योरली ऑन गुड कॉज। मेरी जो ड्यूटी है 7 से 2 तक है, 3 बजे मैं घर पे आ जाता हूँ। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होती थी, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय। तो उसके बाद मैं अपने आप को फ्री करना चाह रहा था, अपने आप को सोसाइटी के लिए, मेरी जो काबिलियत है, मेरी जो हुनर है, मैं फ्री देना चाहता हूँ। मैं 3 साल तक गवर्नमेंट के जरिए एक बेटर कनेक्शन बोल के एक प्रोग्राम था, जहां पे लेबर क्लास को मैं जाके उनको बेसिक एजुकेशन बताता था। किसकी एजुकेशन? कंप्यूटर्स की। उसमें भी कंप्यूटर्स ऐड हुए थे, और कैसा हमने लाइफ बेटर कनेक्शन टेलीकम्युनिकेशन के जरिए। तो लेबर आपकी माने वहाँ के मजदूरों को, मजदूर क्लास को। तकरीबन मैं 2 से 3 साल तक हर हफ्ते मेरी फ्राइडे सैटरडे ऑफ होती थी। फ्राइडे के दिन इवनिंग के टाइम या सैटरडे के दिन मॉर्निंग के टाइम मुझे बकायदा हर एक लेबर कैंप में उन्होंने बताया, और मैं इंशाल्लाह हो सके तो शेयर भी करूंगा आपसे कुछ ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स। जी बिल्कुल। तो उनको मैं जाके एक्सपेंशन करता था, बेटर कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेट करना है, फ्रॉडलेंस से कैसे बचें, अपने स्कैमर्स जैसा होते हैं आप लोग, गलत स्कैम में नहीं आ जाएं। फोन कॉल्स बहुत होते हैं वहां पे, गलत फोन कॉल्स,
Right. आपके पैसे अकाउंट Scammers, right. स्कैमर्स। तो वो चीजें मुझे हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से हमें बताई गई थी, तो मैं वहां पे वो पैगाम भी पहुंचाता था। तो यहाँ पहुंचने की वजह से तो वहां पे लोगों ने देखा कि बंदा सोशली एफिलिएटेड है, तो अच्छा ये आई एम सॉरी, तो ये आप इंडिविजुअल पर्पस एज अ बदर बन के काम करते थे या फिर एक कुछ ट्रस्ट फॉर्म किया था? नहीं, ट्रस्ट फॉर्म किया था वो। मैंने बताया ना, बेटर कनेक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टेलीकम्युनिकेशन। आई सी। टेलीकम्युनिकेशन वो उन्होंने सेलेक्ट किया था, वो इंटरव्यू हमें बुलाए थे कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए। ओके। दे सेड वी नीड वॉलंटियर्स। तो मैं वॉलंटियर्स के लिए गया था, उन्होंने मेरा कम्युनिकेशन स्किल देखा। मेरे पास दो चीज की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल और टाइम मैनेजमेंट, ये मेरे पास डिग्रीज भी है मेरी। Okay. और मैंने यूके से यूएस से बहुत सारी मल्टी डिग्रीज किए हुए, कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग में किया, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट में किया। फिलहाल मैं अभी कतर के अंदर वाइस चेयर हूँ एमसिप्स, जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्यूरमेंट सप्लाई का, जो क्योंकि मैं प्रोक्यूरमेंट में है, वहां से सर्टिफिकेशन हासिल की और मेरी सर्टिफिकेशन एवरी ईयर रिन्यू होती। उस वजह से उन्होंने देखा कि बंदे में काबिलियत है, ये जान सकता है, कुछ पैगाम सोसाइटी तक पहुंचा सकता है, इसीलिए उन्होंने दे कॉल्ड मी। और इट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल इंटरव्यूज व्हिच ऑन द प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ कतर के लिए, जो अब्रॉड में रहते हैं, उनके लिए था, और बहुत अच्छा था। उसके अंदर मैंने जैसे अभी बातें की, मैंने अपनी जो बेसिक लाइफ है, कहाँ से मैंने शुरुआत की, उसमें चीता कैम्प का नाम भी था। ओके। हाँ, चीता कैम्प, चेंबूर, जहां से हमने शुरू किया, मैंने बताया, पूरा कवर किया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती, शर्माना नहीं चाहिए लोगों को बताने के लिए। इसमें झूठ बोल के या कुछ शेखी बताने के लिए कुछ फायदा नहीं है इसके अंदर। तो मैंने बिंदास बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना उस पे था कि उन्होंने 3 से 4 बार उसको रीटेलीकास्ट भी किया लोगों के फरमाइश के। तो उन्होंने बोला कि एक बॉम्बे का बंदा बता रहा है अपनी चीजें, तो मेरी अप्स एंड डाउन्स, मेरी अच्छाइयाँ बुराइयां, और मैंने कैसे अपने आप को यहाँ तक लाया, एज अ फिगर लेके आया, एज अ फादर, as a individual, as a manager of the department, as a social networking person, how I uplift। क्योंकि वहां पे जीसीसी में आप जब काम करते थे, आप सिर्फ इंडियन नहीं होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, नेपाली होते हैं, श्रीलंकन होते हैं। ये is it like an embassy? नहीं, एम्बेसी नहीं। Okay, ये एम्बेसी से कुछ लेना नहीं, एम्बेसी से कुछ नहीं, एम्बेसी से कुछ नहीं। देखिए, ये इंडिविजुअल कॉल है आपका। इंडिविजुअल कॉल है, और आप जितना हो सके उतना आप एक पैगाम दे रहे हैं। राइट। जो हमारे पैगाम को हासिल करेगा, जाहिर सी बात है, हम दे रहे हैं। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, हमारा पैगाम है हमारे आने वाली नस्ल के लिए, हमारी माओ के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो अपना एक मिशन रखें। आप किसी भी हालत में ये नहीं सोचे कि मैं इस एरिया में रहता हूँ तो यार मुझे आगे कुछ तरह की, इसी एरिया में रह के आप आगे चल के एमपीज भी बन सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, आप आईएएस, आईपीएस, सब ऑफिसर बन सकते हैं। एक बात ये है कि हमने काफी सारा जब रिसर्च हमें पता चला कि यू ऑल्सो हेल्प, ये तो कॉज हो गया जो कतर में है, बट जहाँ पे ये रहते हैं चीता कैम्प में, इन्होंने काफी सारे कॉज किए हैं। एब्सोल्युटली एक अच्छा इंसान जो है वो कॉज ऐसे नहीं करता है, वो कॉज नीचे से करता है टू हाइड इट। सो उसमें से कुछ एक कॉज जो ज्यादा मशहूर है, बिकॉज इट इज फॉर द यंग जनरेशन, दैट इज स्पोर्ट्स। तो उसमें पता चला है कि इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है स्पोर्ट्स, क्रिकेट में। एसपीएल जो चीता कैम्प का एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा और हाथ है। तो ये एसपीएल क्यों, कब से, और फ्यूचर क्या है इसका, वो बताइए आप। ये तकरीबन हमारे एक साथी हैं, बहुत खास हमारे दोस्त हैं, शाकिर साहब। ओके। शाकिर हुसैन साहब, आप लोग जानते होंगे। एब्सोल्युटली, पिछला एपिसोड उनका ही था। हाँ, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है वो। एक्चुअली है हमारे जूनियर, लेकिन मेरा बड़े भाई छोटे भाई के जैसा हिसाब किताब है। ग्रेट। देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला आपको देता नहीं, यहाँ पे बनते हैं। राइट। तो वैसे एक रिश्ते में ये है, वो शाकिर कतर आए थे, मेरी पहली मुलाकात इनकी कतर में हुई थी। हमारे एक साथी, मैंने बताया ना चीता कैम्प के, बहुत सारा अच्छा नेटवर्क है वहाँ पे। चीता कैम्प, हम गाँव वाले, चीता कैम्प गाँव वाले है ना, उसमें मैं हूँ। उसके अंदर एक बेहतरीन बात, ग्रुप भी है, उस ग्रुप में भी है हमारा पैगाम। रही बात आपकी एसपीएल की, शाकिर साहब जो हमारे चीता कैम्प के अच्छे रहवासी हैं, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि बदर भाई यहाँ पे आए, यू नीड टू बी अवर गेस्ट, कुछ अपने तरफ से कोशिश करें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 साल पहले इनसे एसोसिएट हुआ हूँ, 2-3 सीजन्स इनके साथ में हुए। और अच्छी बात क्या है कि ये सोसाइटी प्रीमियर लीग की, ये इनका कॉज होता है कि स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी है, उसको लाएं, प्लेटफॉर्म पे लाएं, सोशल प्लेटफॉर्म से जरिए लाके एक अच्छा कॉज, एक मैसेज दें। हमने सिर्फ वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं रखा, हमने वहाँ पे
साकिब ने बताया कि वहाँ पे हमने पानी की टंकी रखी है, पीने के Right. वाटर टैंक रखे, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें वो करते हैं। अभी उन्होंने वहाँ पे एक मेरा आंगन मेरा Strawberries आंगन एक है, मैंने देखा वो इतना अच्छा खूबसूरत तरीके से Right. अनइमेजिनेबल है कि कोई सोचेगा ही नहीं कि चीता गेम के अंदर ऐसी चीज मिलेगी। राइट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, देखो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली ह्यूमैनिटी, हम Absolutely. इंसानियत, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं। मैं एज एन इंडियन रह के मैं पढ़ा हूँ सरस्वती विद्यालय स्कूल से, स्कूलिंग मेरी की हुई है, कॉलेजिंग मेरी आचार्य मराठा कॉलेज से किया हुआ है, और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए मैंने विनायका मिशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। कहाँ का ये? विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सेलम, सेलम, ओके, तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब लोगों को लगेगा यार एक बंदा मुसलमान होके ये सारी चीजें देखें, एज एन इंडियन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो सरस्वती विद्यालय, आचार्य मराठा कॉलेज, विनायका मिशन, सब नॉन मुस्लिम स्कूल्स है, नॉन मुस्लिम स्कूल है। इसमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नॉन मुस्लिम स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद बंदों का ब्रेन वॉश होता है। राइट। What I mean to say, मैं गवाह हूं इस बात। ब्रेन वॉशिंग कभी नहीं होती। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू टेक इट पॉजिटिवली, आप कैसा लेते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान के कल्चर में रहते हैं जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज स्पीकिंग है, मल्टी रिलीजन है, 1400 लैंग्वेज स्पीकिंग बोली जाती है। राइट। अलग अलग भाषा के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरा बचपना सारा उन लोगों के साथ में गुजरा। मेरे मुसलमान दोस्तों से ज्यादा नॉन मुस्लिम दोस्त हैं। बिल्कुल। हमारा जो मेन मकसद है ह्यूमैनिटी का है, तो हम इस चैनल के जरिए भी हम प्रमोट यही करना चाह रहे हैं। इसमें कोई सुरेश हो या रहमान हो या डिसूजा हो, इसमें कोई सब एक है, या सिंह हो, हमारे लिए। इसके हमारे लिए सब एक है। एमिनिटीज जो है ना एक गार्डन में, वो बहुत कम होती थी। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सरस्वती में पढ़ा हूँ, वहाँ पे गांधी मैदान है, वहीं पे हम लोग जाते थे, आते थे, खेलते थे। सही। और कंपेयर टू जब मैं बचपन में यहाँ पे खेला और वहाँ पे हम पीटी पीरियड में जाके खेलते थे, वहाँ पे एमिनिटीज होती थी। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जब सबसे ज्यादा खेलता है, उसको पसीना आता है गर्मी में, तो वो पानी चाहिए उसको। वो पानी जो है वो लाल मैदान में नहीं था। हालांकि ये इसको छोटी चीज भी आप मान सकते हैं क्योंकि वो हो गया है, लेकिन जब आप उस वक्त होते ना जहाँ पे वो चीज नहीं है, वहां पे वो चीज उस वक्त नहीं थी, तो वहां पे वो पानी का जो फैसिलिटीज है लाल मैदान में अपने चीता कैंप में, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बदर भाई के एक सपोर्ट से पूरा हुआ है। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा इसके बाद कि अभी आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब वो गार्डन को लेके, एसपीएल को लेके, और कोई सोशल कॉज जो आप फ्यूचरली प्लान कर रहे हो, कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कुछ सपने हैं आपके, और कोई उम्मीद है आपके एरिया से, वो क्या है? आई मीन दिस विल बी द लास्ट सेगमेंट। तो उम्मीदें तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए हमारी टीम शाकिर एंड कंपनी, बाकायदा आप लोग हैं जो टीम है वर्क कर रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं हुआ, मैं कतर में रहता हूँ, तो फिलहाल वहाँ की जो नेसेसिटी है, जो वहाँ के बाशिंदे जो रहते हैं वो बताएंगे। तो उससे जो हमको सपोर्ट होगा, विल ट्राई टू हेल्प इट आउट। हम कोशिश ये करेंगे, और एक अच्छे कॉज के लिए होगा। तो और ये सदके जारिया होता है, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है सदके, ये आपका नेक्स्ट लाइफ के लिए आखिरत का इन्वेस्टमेंट है। ऐसा पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ लोगों को कि कभी बंदा देने से कम नहीं होता। आप लोग ये चीज याद रखें कि कोई भी बंदा किसी को भी देने से कम नहीं होता। जात ऊपर वाले की देती है, बेशक हम नहीं देते किसी को, देने वाली ऊपर वाले की जात होती है। एक जरिया बनता है और वो देने से कम नहीं होता। अल्लाह ताला आपको मल्टीफोल्ड देगा, कहाँ से देगा, किस तरीके से देगा, आपके वहम गुमान में भी नहीं। राइट। तो एक दो किस्म का चैरिटी होता है हमारे इस्लाम में। सो ही एडेड सदका जारिया। सदका जारिया मतलब आप इस दुनिया से जाने के बावजूद आपको उसकी नेकियां, जो बेनिफिट है, वो आपको आखिरत में, आई मीन आफ्टर लाइफ मिलता रहेगा। तो दो किस्म का चैरिटी होता है। एक होता है कि इंसान छुपा के दे, और दूसरा होता है कि दिखा के दे। और ये जो दिखा के जो देता है चैरिटी, इसमें दो किस्म होते हैं। एक, वो अपनी पब्लिसिटी चाहता है। दो, वो ये चाहता है कि उनके जरिए से और लोग इंस्पायर हो। राइट। तो ये मेरा बताने का मकसद इस बदर भाई के बारे में, वो पानी की फैसिलिटी यही थी। तो मैं चाहता हूं कि जो आप लोग उस मकाम पे है जहाँ पे कुछ आपकी ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूं कि आप माशाल्लाह इस पैगाम से, जब बदर भाई जैसे पर्सनालिटी से आप इंस्पायर हो, इंशाल्लाह आगे आओ। क्योंकि आपने वहीं पे रहा है, आपको अगर आपकी नस्ल भी वहीं पे है, तो हमें
किसी पे भी मेरे ख्याल से डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ऐसे काफी ज्यादा गांव हैं जहाँ पे MP MLA नहीं पहुंच पाते, वहां के लोग फंड्स इकट्ठा करके अपनी जो कमी है वो पूरी करते हैं। सो बदर भाई इज ए ग्रेट एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंस्पायर करते रहो और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी इंस्पायर हो, ऐसे पर्सनालिटीज को देखो, सीखो और दिमाग में रखो। यही है चिटागंग की अच्छाई और इंशाल्लाह आमीन हम ये भी उम्मीद करते हैं ऐसे ही अच्छाई और आगे भी देखने को मिले, हमारी नस्ल और जो आने वाली नस्ल वो भी ऐसे ही निकले। आमीन आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत इस नासिज को यहाँ पे दावत देने का। आई मीन आई एम रियली थैंकफुल बदर भाई, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए भी और दी हयाज अली शो में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।